योगी जी ने आप लोगों के सामने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, 500 साल आपने मंदिर के लिए इंतजार किया, 15 दिन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एसआईटी बनी है उसमें लोग दोषी जो है वो सजा पाएंगे। सारा मामला दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि एफआईआर के बाद ही एसआईटी बनेगी। ये एसआईटी किस कानून में बनी है, किस कानून की किस धारा में बनी है? कोई कानून नहीं है। इस एसआईटी के पास जांच करने की कोई पावर नहीं है। तो ये एसआईटी केवल धोखा है, लोगों की आंखों में धोखा है। राम मंदिर में चोरी हुई है, ये तो सत्य है, निश्चित सत्य है। क्योंकि राम मंदिर के ट्रस्ट के लोगों को देखिए, जो लोग साइकिल चलते थे, आज लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। आज मैं समझ गया हूँ कि राम जी को काला स्नाते बनाए थे, इनको काला धंधा करना था। आप याद करिए कि जब ये घोटाला सामने आया था तो चंपत राय जी वहाँ के जो सर्वे सर्वा हैं, करता धरता हैं, वो आए थे आप लोगों के सामने और उनका आपके पास आर्काइव में वीडियो सुरक्षित है। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ ये प्रक्रिया चलती रहती है और उल्लेखनीय कुछ भी नहीं है। राम मंदिर में अरबों रुपए के चढ़ावे की चोरी हो गई। बता रहे हैं कि लगभग 200 करोड़ रुपए का तो कैश चोरी हो गया। आप जाते हो ना मंदिर, आप पैसे चढ़ाते हो भगवान जी के सामने, हीरे जवाहरात चढ़ाते हो, लगभग 200 करोड़ रुपए का तो बताते हैं कि कैश ही चोरी हो गया। हमें ठीक बोलेंगे, प्रमाण रिकॉर्ड के साथ बोलेंगे बेटा। हमें ये हमारी ये नहीं है ना अभिमुक्तेश्वरानंद, इसमें क्यूआर कोड भी दिया, किस बैंक अकाउंट में गया, इसमें कौन कौन सोना बेचने वाले हैं, सब पूरा नाम के साथ हैं। राम मंदिर दान चोरी मामला, जी हां, एसआईटी रिपोर्ट के बाद बड़ा सियासी और धार्मिक घमासान शुरू हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी हैदराबाद नकवी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द स्वतंत्र का स्पेशल प्रोग्राम। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर देश भर में श्रद्धा और आस्था का जो माहौल बना था, उसी राम मंदिर से जुड़ा दान चोरी का मामला अब लगातार बड़ा होता जा रहा है। योगी जी ने आप लोगों के सामने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, 500 साल आपने मंदिर के लिए इंतजार किया, 15 दिन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एसआईटी बनी है उसमें लोग दोषी जो है वो सजा पाएंगे, उसके लिए इंतजार कर लीजिए। और यहाँ कोई बात मत कीजिए, सड़क पे आप जाके जो भी साक्ष्य एसआईटी को दीजिए। मैंने एसआईटी को तुरंत पत्र लिखा 20 जून को और मैंने कहा भाई मेरे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं, आप मुझको समय दीजिए और मैं आपको वो सारे साक्ष्य देना चाहता हूँ। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, किसने पकड़ा? मैंने पकड़ा। उसमें बीजेपी का मेयर शामिल था, चंपत राय शामिल थे। उसके बाद 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई, किसने कागज दिखाया? मैंने दिखाया। 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख में खरीदी गई, मैंने कागज दिखाया। आपने अभी तक मुझे बुलाया नहीं और आपने जांच भी सौंप दी। ये देखिए, मैंने मेल भी किया इनको, मेल लिख के भी समय मांगा इनसे। ये देखिए आप, तो ये कौन सी एसआईटी है? तो एसआईटी ना राम के लिए ना है, ना किसी काम के लिए है, ये चोरों को बचाने के लिए। इस पूरे विवाद में अब नया मोड़ तब आया जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने भी सख्त कार्रवाई की मांग कर दी है। वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सारा मामला दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। राम जी के मंदिर के चढ़ावे में से कुछ भी पैसा डाइवर्ट होना हिंदू समाज के आस्था पर धक्का लगा है। एसआईटी बनी, ऐसा बताया गया कि एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कुछ लोगों की पहचान की गई है कि जिन्होंने वहां से पैसा एम्बेजल किया है।
इसलिए मैंने कहा कि अब और प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, तुरंत एफआईआर होना चाहिए और मैं विश्वास करता हूं कि एफआईआर जल्दी होगी। हम चाहेंगे कि पुलिस जांच करे, बड़े अफसर जांच करें, जो एक्सपर्ट सपोर्ट चाहिए वो एक्सपर्ट सपोर्ट उनको दी जाए और जांच को तुरंत पूरा करके चालान फाइल हो। हम चाहेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाए, डे टू डे सुनवाई हो और अगर आने वाले 4-5 महीनों में सब अपराधियों को दंड देकर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकेगा तो हिंदू समाज को संतोष होगा। इसलिए हमने ये परामर्श दिया है और हम समझते हैं कि सरकार इस पर कार्रवाई करे। वीएचपी ने यह भी मांग की कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना आधार पर हो ताकि सच जल्द सामने आ सके। दरअसल यह पूरा विवाद 7 जून को सामने आया था। आरोप लगे कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। मामला बढ़ने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया और 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में 17 लोगों को आरोपी के तौर पर चिन्हित किया है। इनमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव का नाम भी बताया जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक रूप से नामों की पुष्टि नहीं की गई। भगवान को हीरे जवाहरात चढ़ाए थे वो चोरी कर लिए, 200 करोड़ रुपए तक का बता रहे हैं कैश चोरी कर लिया, किसी ने 200 किलो चांदी दी थी वो चोरी कर ली। जिस तरह की खबरें आ रही हैं वहां से श्री राम मंदिर जिसके में से, उससे दिल बहुत आहत है, मेरा मन बहुत व्यथित है। ऐसे मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनका मन बहुत व्यथित है। इसीलिए कल मैं अभी अयोध्या के लिए निकल रहा हूं यहाँ से। कल राम मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करूंगा और दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, वहाँ कुछ संतों से भी मुलाकात करेंगे और वहाँ आप लोगों के साथ विस्तार से चर्चा होगी। अभी मैं केवल लैंड किया हूँ यहाँ पे। सर, क्या लगता है इसमें कौन कौन लोग आरोपी हो सकते हैं और लगता है कि जो एसआईटी जांच करी है वो सही है या बड़े नामों को बचाया गया था? मैंने कल भी एक वीडियो जारी करके बोला था। अरे नीचे करो यार वीडियो। इस मामले में अगर आपके 100 रुपए भी चोरी हो जाए, आप थाने जाते हो तो थाने में 100 रुपए की एफआईआर होती है, चोरी की एफआईआर होती है। इस मामले में अरबों रुपए चोरी हो गए, कुछ पैसा रिकवर भी हो गया, उसके बावजूद भी एफआईआर तक नहीं हुई। बिना एफआईआर के मैं तो कानून समझता हूँ, कानून पढ़ा है मैंने, बिना एफआईआर के एसआईटी नहीं बन सकती। सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि एफआईआर के बाद ही एसआईटी बनेगी। ये एसआईटी किस कानून में बनी है, किस कानून की किस धारा में बनी है? कोई कानून नहीं है। इस एसआईटी के पास जांच करने की कोई पावर नहीं है। तो ये एसआईटी केवल धोखा है, लोगों की आंखों में धोखा है, लोगों को लीपापोती, ये पूरे मामले पे लीपापोती करने का मामला है। और एसआईटी का काम केवल बड़े बड़े लोगों को बचाना है। जो अखबारों में पढ़ा, मीडिया में पढ़ा, एसआईटी छोटे छोटे कर्मचारियों को बुला के जांच कर रही है। इतने महीनों से, इतने सालों से जो चोरी चल रही थी, इतने बड़े स्तर के ऊपर इतने लोग कर रहे थे, ये बड़े लोगों की शह के बिना तो नहीं हो सकता। ये चंदे की चोरी, हीरे जवाहरात की चोरी, भगवान की पादुका की चोरी, ये कोई मामूली मामला नहीं है, बहुत संगीन मामला है। करोड़ों हिंदुओं की भावना के को ठेस पहुंची है। तो बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इस एसआईटी का काम केवल और केवल
इस पूरे मामले को लिपापोती करने का। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कई सारे मामले हैं, कल मैं विस्तार से बताऊंगा। इसमें केवल एक नहीं है, कई सारे मामले हैं। रिपोर्ट में सिर्फ एफआईआर की सिफारिश ही नहीं की गई, बल्कि मंदिर प्रशासन में बड़े सुधारों की बात कही गई। मैं संघ को इससे, क्योंकि मैं संघ के बारे में जानता हूं और मैं ये बहुत पहले से बताता रहा हूं। देखिए, और जो आप कह रहे हैं ना, याद ड्राइवर चंपत राय के ड्राइवर नहीं होते, चंपत राय के पार्टनर होते हैं। कैसे पार्टनर? नाइट पार्टनर। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बनाने और दान प्रबंधन व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की सिफारिश की है। करोड़ों करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए, चांदी और सोना भी उड़ा ले गए, लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया, तो आपका भला क्या कर सकता है? जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है? सवाल उठता है। इतना ही नहीं, दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाली यूनिफॉर्म अनिवार्य करने का सुझाव भी दिया गया है, ताकि नकदी की अनधिकृत हेराफेरी की संभावना कम हो सके। राम मंदिर में चोरी हुई है, ये तो सत्य है, निश्चित सत्य है। क्योंकि राम मंदिर के ट्रस्ट के लोगों को देखिए, जो लोग साइकिल चलते थे, आज लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। जो लोग दुबले पतले थे, सब मोटे होते चले गए। इनकी जांच करा लिया जाए ना, राम मंदिर में ट्रस्टियों की जांच करा दी जाए कि राम मंदिर के पहले आप कैसे थे, राम मंदिर के बाद कैसे हो गए हैं। इनकी जांच हो, इनके रिश्तेदारों की जांच हो, इनकी जांच हो। निश्चित तौर से चोरी हुई है, हमें तो अब समझ में आ रहा है, पहले मैं नहीं बोल पाया, हो सकता है कुछ इनकी विचारधारा रही हो, लेकिन जब राम जी का काला स्वरूप बनाया तब मैं नहीं समझ पाया। आज मैं समझ गया हूँ कि राम जी को काला इसनाते बनाए थे, इनको काला धंधा करना था। काला धंधा करने में राम जी को काला बना दिया। इस ट्रस्ट में कोई धोला नहीं है, सब चोर हैं। इनकी संत महात्माओं को जाने में परेशानी हो जाती है। बेचारा एक लिंगोटी पहन के संत महात्मा नंगे पांव जाता था, नीचे से ऊपर तक पकड़ पकड़ के देखते हैं कि कोई चोरी तो नहीं है, कहीं हाई नहीं है, कहीं और नहीं है, और जो है शर्मिंदगी करते हैं। और इनके बड़े बड़े ट्रस्टी जो है बंडल का बंडल उठा करके लेके चले आ रहे हैं, पैजीमियम लेके चले रहे हैं, उनके वीआईपी उनको भेजा जा रहा है। ये पुलिस प्रशासन कर क्या रहा था, समाज लोग कर क्या रहे थे? लेकिन निश्चित है, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। एसआईटी गठन हुआ है, एसआईटी गठन में 10 दिन के अंदर सब पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी पानी पता चल जाएगा। इन लोगों की औकात याद में आ जाएंगे, करना भी चाहिए। इन लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। इन लोगों को हिंदुस्तान रहने की जगह नहीं होनी चाहिए, जो हमारी आस्था पर ठेस पहुंचाए हैं। महाराज जी, एक तरफ कहा जा रहा है कि कोई चोरी नहीं, दूसरी तरफ ट्रस्ट की तरफ से एक भी बयान अभी तक नहीं आया हुआ है। अब चोर क्या बयान देगा? जो चोर होगा बयान देगा। अगर चोर होगा, आज तक हमने देखा कभी चोर ने कहा हमने चोरी किया है? चोर हमेशा कहा था हमने चोरी नहीं किया, बयान क्या देंगे? कुछ नहीं बयान देंगे, लेकिन पता चलेगा इनकी चोरी। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने लगभग 150 लोगों से पूछताछ की। इनमें दान गिनने वाले कर्मचारी, सेवादार, मंदिर प्रशासन से जुड़े लोग शामिल थे। जांच के दौरान कुछ ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठे, जिनकी संपत्ति और जीवन शैली में पिछले 2 वर्षों में अचानक बड़ा बदलाव देखा गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पिछले 5 वर्षों के दान का विशेष ऑडिट कराया जाए। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने दान पेटियों की चाबियां रामशंकर उर्फ टीनू के पास मिलने का दावा किया। कुछ आरोपियों की निशानदेही और लगभग 2 करोड़ रुपए और सोना बरामद होने की भी खबरें सामने आई। हुआ नहीं है, वहां तो नियमित रूप से होता है। आप याद करिए कि जब ये घोटाला सामने आया था, तो चंपत राय जी वहाँ के जो सर्वे सर्वा हैं, करता धरता हैं, वो आए थे आप लोगों के सामने, और उनका आपके पास आर्काइव में वीडियो सुरक्षित है। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ ये प्रक्रिया चलती रहती है और उल्लेखनीय कुछ भी नहीं है। माने ये सब उनके लिए रूटीन था, आप समझिए। माने उनके लिए कोई खास बात थी ही नहीं, ये तो रोज ही वहाँ हो रहा है। जिम्मेदार लोग का मतलब ये है कि उनके विश्वस्त लोग हैं, वो उनके लिए चोरी करके उनकी जेब भरते हैं। तो हमारे लिए जो चोरी करके जेब भरता होगा उसको तो हम बचाएंगे ही। हमने इसीलिए तो उनको फिट किया था। बताइए, मंदिर बनाने का कौन सा विशेषज्ञता थी चंपत राय की? कौन विशेषता थी अनिल मिश्रा की? कौन सी विशेषता थी नृपेंद्र मिश्रा की? कौन सी विशेषता थी गोविंद देवगिरी की? कौन सी? इनके जितने भी ट्रस्टी हैं,
इनके किसकी विशेषता थी मंदिर बनाने की? लेकिन ये सब विश्वस्त लोग थे जो हमारे लिए चोरी करके हमको दें, इसीलिए वो वहां पर सेट किए गए थे और वो जिसके लिए सेट किए गए वो काम कर रहे हैं। भाई वहां की हर चीज में घोटाला है, शिला पूजन से घोटाला शुरू है। आप लोग तो बीच बीच में उठाते हो, उसके बाद फिर छोड़ देते हो। वहां तो शिला पूजन के समय से घोटाला चल रहा है, आज तक वो चल ही रहा है। कहना है, जब पहले ही आप लोगों ने समाचार दिखा दिया कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में एसआईटी काम कर रही है, तो बताइए एसआईटी किसी के निर्देशन में काम करती है? तो उनके निर्देशन में कर रही है। 15 दिन उन्होंने कह दिया कि 15 दिन कुछ मत बोलो, तो 15 दिन में तो दूसरा मौका ला देंगे, कुछ ऐसी दूसरी घटना करवा देंगे कि आप लोग सब उसको कवर करने लगोगे, मामला खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा दावा यह है कि शुरुआती अनुमान के अनुसार दान में गड़बड़ी की रकम 200 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। हालांकि इस आंकड़े की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है। राम मंदिर में अरबों रुपए के चढ़ावे की चोरी हो गई। बता रहे हैं कि लगभग 200 करोड़ रुपए का तो कैश चोरी हो गया। आप जाते हो ना मंदिर, आप पैसे चढ़ाते हो भगवान जी के सामने, हीरे जवाहरात चढ़ाते हो। लगभग 200 करोड़ रुपए का तो बताते हैं कि कैश ही चोरी हो गया। कई सारे हीरे जवाहरात के बक्से चोरी हो गए। इसकी वजह से जैसे जैसे बात फैलती जा रही है, हर राम भक्त, हर सनातनी बहुत ज्यादा दुखी है। मैंने बहुत लोगों से बात की, लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये क्या हो गया, लेकिन मोटे मोटे तौर पे 5 प्रश्न निकल के आ रहे हैं। आज मैं पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अगले 2-3 दिन में बाकी प्रश्न भी आपके सामने रखूंगा। इस मंदिर को एक ट्रस्ट चलाता है और उस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बनाया गया था। इस ट्रस्ट में एक व्यक्ति है चंपत राय। चंपत राय जनरल सेक्रेटरी है, वो सर्वे सर्वा है, पूरा मैनेजमेंट उसके हाथ में, वही मंदिर चलाता है। सबसे ज्यादा आरोप उसी के ऊपर लग रहे हैं। कौन है चंपत राय? कहां से आया ये? क्या चीज है ये? ना कोई संत है, ना कोई महात्मा है। कौन है? किसका आदमी है ये? बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं, इसका आदमी है, उसका आदमी है, उसका आदमी है, बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं। कौन है चंपत राय? और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी चोरी की घटना हो गई, उसके बावजूद अभी तक मंदिर उसी के हाथ में है, उसे अभी तक हटाया नहीं गया। अभी तक मंदिर वही चला रहा है। उसे क्या टाइम दिया जा रहा है सारे सबूत खत्म करने के लिए? क्या उसे टाइम दिया जा रहा है सारे गवाहों को पलटने के लिए? उसे कौन बचा रहा है? जनता ये सवाल जानना चाहती है। याद कीजिए, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने आरोप लगाया था कि राम मंदिर से 5 से 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी हुई है। इसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार से जवाब मांगा था और न्यायिक जांच की मांग की थी। मामला बढ़ने पर बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगी थी। नहीं, स्कैम नहीं था। ये था हमारा कि हमारे सिंधी समाज ने 200 किलो चांदी की ईंटें राम मंदिर में 2021 में डोनेट की थी, जनवरी की 2021 26 जनवरी को। और वो चांदी की ईंटें हमारे पूरे समाज की, पूरे वर्ल्ड से, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 5, किसी ने 10 दी। वो हम वहां दान करके आ गए थे। हमें कोई रसीद वगैरह नहीं मिली थी और हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि मंदिर में गया है तो अच्छी जगह पे ही गया होगा। ये अभी थोड़े दिनों से जो न्यूज के ऊपर हम देख रहे थे ये चल रहा है, तो हम लोगों ने भी पता करने की कोशिश की कि हमारी चांदी भी सही जगह यूज हो गई है ना, और हमें रसीद नहीं मिली है तो क्या हमें रसीद मिल सकती है। और फिर जब पता चला कि मोदी जी और योगी जी ने जो ये एसआईटी बनाई है और वो पूरी इंक्वायरी करके हमें बताएंगी, तो हम सेटिस्फाई हैं कि जब भी वो हमें डिटेल बता देंगे, हमें कोई एतराज नहीं। हमने तो दान दे दिया तो दान दे दिया है। तो ऐसा क्या हो गया कि जिस तरह से कभी भी कोई भी डोनेशन करता है उसका एक रसीद मिलता है जी, और ये नहीं है कि कोई कम अमाउंट होगा, क्योंकि 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में जी, तो उसका रसीद ना मिलना और एक ट्रांसपेरेंसी होना कितना जरूरी है? उस वक्त हमें ये कहा गया था कि हम चांदी की क्वालिटी वगैरह चेक करके और कहाँ लगाएंगे वो भी बता देंगे और तब रसीद भी दे देंगे। लेकिन 6-8 महीने तक थोड़ा फॉलो किया था हम लोगों ने, फिर उसके बाद फॉलो करना बंद कर दिया। भाई चलो ठीक है, मंदिर में गया है तो कहीं सही जगह ही लगेगा।
लेकिन अब ये जब देखा तो हमें थोड़ा सा लगा, दुख हुआ कि मंदिर में गया हुआ पैसा भी कहीं और जा सकता है। तो इसीलिए हम वो खाली जानना चाहते हैं कि वो हमारा चांदी की ईंटें सही जगह मंदिर में रामलला जी के लिए लगाई है कि नहीं लगाई है। दैट्स ऑल। तो जिस तरह से आपने केस जो है वो 2021 में किया है, केस नहीं किया है, हमने डोनेट किया है, हमने दान दिया है पूरे सिंधी समाज की तरफ से। मैं तो रिप्रेजेंटेटिव था उनका। हमारी तरफ से एक चांदी की ईंट होगी, बाकी सब लोगों ने 1, 2, 5, 10 दिए हैं। वो दान दे दी। बाकी हमारा कोई केस नहीं है। केस तो शायद अब इन लोगों ने कुछ अपने हिसाब से कुछ सीसीटीवी वगैरह में पकड़े हैं तो ये केस खुला है। बाकी हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। हम चाहते हैं खाली हमें पता चल जाए कि हमारी चांदी कहाँ लगी हुई है और हमें रसीद दे दें। दैट्स ऑल। क्या इस पे कोई एसआईटी फॉर्म किया गया है? हाँ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, योगी जी ने एसआईटी फॉर्म की है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी आज सबमिट कर दी है। वो आगे क्या एक्शन लेते हैं हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमारे पास आएंगे तो हम हमारे पूरे 200 डोनर्स का डेटा, उनका फॉर्म, उनकी रसीद, उन्होंने पेमेंट जो ज्वेलर को भेजी है, वो सारा डिटेल हमारे पास है। हम एसआईटी को फॉरवर्ड कर देंगे अगर वो हमसे पूछेंगे तो। क्या कुछ कहेंगे इस विषय में तफसील से? बस ये कहेंगे कि प्रशासन अब कम से कम आगे इन बातों का ध्यान रखे कि श्रद्धालुओं का मन न दुखे, कि कभी कोई ऐसी वापस कोई ऐसा इंसिडेंट न हो जाए जिससे कहीं ना कहीं मन में ये आए कि हम जो मंदिर में देते हैं वो मंदिर में जाता है कि या कहीं और जाता है। वो थोड़ा सा खाली ध्यान रखें। दैट्स ऑल। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए जनता से 15 दिन इंतजार करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इसी विवाद के बीच राम मंदिर परिसर में शेष अवतार मंदिर के शिखर ध्वजारोहण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और इस कार्यक्रम का समन्वय भी चंपत राय ने ही किया था। हमें ठीक बोलेंगे, प्रमाण रिकॉर्ड के साथ बोलेंगे बेटा। हमें ये हमारी ये नहीं है ना अभिमुक्तेश्वरानंद, इसमें क्यूआर कोड भी दिया, किस बैंक अकाउंट में गया, इसमें कौन कौन सोना बेचने वाले हैं, सब पूरा नाम के साथ हैं, रिकॉर्ड के साथ रखेंगे। ये कोई खेल नहीं है। अभी यहाँ दूसरा पेज है, ये सारी पूरा हिंदी में लिखा है, इसका सार भी बताएंगे आपको, पढ़कर भी बताएंगे। यहाँ रामालय स्वर्णालय, इसका हेडिंग क्या है? स्वर्णालय रामालय। उसका मतलब हम राम भगवान के लिए वहां मंदिर बनाएंगे। कब बोल रही हैं? ट्रस्ट गठित होने की बाद। क्या बोल रही हैं? स्वर्णालय भी बनाएंगे, हमें अधिकृत रूप से इनॉग्रेशन किए, पेपर में भी आया। अभी इसको क्यूआर कोड भी है, इसमें बैंक अकाउंट भी है, इसमें ले देखिए। स्वर्णालय श्री रामालय के खनबनों स्वर्ण संग्रह करने और निमित्त, ये उसका मतलब 1000 गांवों से ये स्वर्ण संग्रह कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। इसमें स्पष्ट लिखा कि स्वर्णालय रामालय की अभियान को लेकर 1000 गांवों से इकट्ठा कर रहे हैं। कितना? 1000। अभिमुक्तेश्वरानंद आफ्टर फॉर्मिंग द राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट illegally collected gold from 1000 villages. I am requesting our 3 honorable members of this city to first conduct an inquiry how much gold is collected from all 1000 villages. Not only gold, silver, bricks and donations. अभी ये भी आपको हम अवगत कराता हैं, हमारे गुरुजी की सामने ही बहुत लोग कलकत्ता से लेकर चांदनी का, सोने का ईटी समर्पण किया। वो फोटो भी आपको दिखाएंगे। पहले ये हैं, ये कौन है? अभिमुक्तेश्वरानंद। पीछे बैनर भी लगा ना, क्या बोल रहे हैं? स्वर्णालय, स्वर्ण संग्रह। हम नहीं बोल रहे हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद ने खुद ही पूरा देश में करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा किया। अब ये देखिए, ये अभिमुक्तेश्वरानंद ब्रोचर्स इनॉग्रेशन कर रही हैं। इसमें ये सदस्य खड़े हुआ ना, इतना ही नहीं, अभिमुक्तेश्वरानंद ये भी बोला कि ये सोना कहाँ खरीदना है। वाराणसी में 10-15 लोगों को, शॉपों को नाम भी दिया, बिजनेस करना शुरू कर दिया। जो भी सोना वसूल कर खरीद करना है तो आप ये लोगों से खरीद कर सकते हैं।
समझ रहे ना, ये भी बोलेंगे। पहले अवमुक्तेश्वरानंद असली सोना बेच रही है, डुप्लीकेट सोना बेच रही है, वहां भी आएंगे हमें, ये हमारी बात नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्घोषण किया, सोना इकट्ठा किया। पहला चोर कौन है? अविमुक्तेश्वरानंद। अंदर की चोरी के बारे में अभी पता चला, बाहर की चोरी के काम के बारे में किसी को पता नहीं चला। एक बात है, राम जन्मभूमि के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के पहले इकट्ठा करना अलग बात है। अभी तक कोई कोर्ट का आदेश नहीं आया, वहां मामला कोर्ट में चल रहे हैं, सब लोग राम भक्त बनकर इकट्ठा किया। कुछ लोग समर्पित कर दिया, कुछ लोग क्या कर दिया, वो स्व लाभ के लिए उसको पूरा खा रही हैं। और ये है, ये चित्र क्या है? हमारा पूज्य गुरुदेव को गुमराह करो, झूठ झूठ बोल करो अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या कर दिया, वो जमीन हमको मिल जाने वाले हैं, झूठ बोल दिया हमारे पास। ये ऐसा हमारा पूज्य गुरुदेव को बहुत सारी झूठ बोल गुमराह दिया, और ये भी बोल दिया कि राम जन्मभूमि में हम ही मंदिर बनाएंगे करके। ये एक प्लान बनाकर एक पेपर में टेबल में रखकर हमारा पूज्य गुरुदेव के पास छल करके इसमें शिलान्यास करवा दिया। समझ रहे हैं? हमारा पूज्य गुरुदेव विश्वास रखा था, अरे भैया सचमुच ऐसे करके, तो अंदर एक होता है बाहर एक होता है। कोई भी शंकराचार्य ऐसे टेबल में रखकर पेपर में शिलान्यास करेंगे क्या? आप बोलिए। परंतु हमारा पूज्य गुरुदेव को एट द नेम ऑफ 90 इतना झूठ बोलकर गुमराह दिया। और इसमें जो ये ईटी है ना, ईटी दिख रही है ना, ये चांदी का ईटी है। ये अवमुक्तेश्वरानंद है। ये श्री विद्या मठ में हुआ, हम सभी लोग विरोध किया, महाराज जी आपको भूमि पूजन शिलान्यास करना है तो अयोध्या जाकर करेंगे। श्री विद्या ने टेबल में पेपर में शिलान्यास कोई करता है क्या? परंतु ये झूठ बोलकर ऐसे कुकार्य किया। और हम पूछ रहे हैं, अभी ये चांदी का ईटी कहां चले गया, सोने का ईटी कहां चले गया? और हमारा पूज्य गुरुदेव सब लोग जानते हैं कि राम जन्म पक्षधर हैं, उसमें हमारे पूज्य गुरुदेव से वकील लोग भी हैं। हम जानते हैं वो लोग वकील लोगों को भी कैसे अवमुक्तेश्वरानंद झूठ बोलते थे, अवमुक्तेश्वरानंद की माया जाल में वकील लोग भी गलत मार्ग कैसे चले जाते थे। और एक और महत्वपूर्ण चीज बोल रहे हैं, हमें बोला ना अभी भी अवमुक्तेश्वरानंद वसूल कर रहे हैं, प्रमाण दिखाना चाहिए ना, ये दिखा दिया। और तीसरा प्रमाण दिखा रहे हैं, हमारा पूज्य गुरुदेव जब जीवंत हैं तब भी वसूल किया, हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन होने की बात भी वसूल करने लगा। ये पाम्पलेट है, ये हमारा पूज्य गुरुदेव का है। यहां क्या लिखा? ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी। मतलब 2022 में हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन होने की बाद भी अभिमुक्तेश्वरानंद जगद्गुरु शंकराचार्य लिखकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, शंकराचार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में रोक है। हाँ, ये शंकराचार्य लिखकर हम राम जन्मभूमि में मंदिर बनाएंगे करके पैसा इकट्ठा कर रही हैं। ये आपको पढ़कर सुनाएंगे, सब लोग सुनिए। अनंत श्री विभूषित परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी की द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण तथा गंगा की अविरल एवं निर्मलता के लिए शिवाराधना एवं 1.25 लाख मानस सपर्या की निर्णय लिया है। अतः इस मंदिर का निर्माण पूरे देश उन राम भक्तों की भावनाओं से जुड़े हैं जो अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम जी की दिव्य मंदिर बना हुआ देखना चाहता है। देखिए कितना झूठ है ये। अभी सबसे बड़ा चोर कौन है? कालने में कौन है? अभिमुक्तेश्वरानंद। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठित होने की बात भी कानून की विरुद्ध रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन होने की बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ये बैनर छपाकर हम राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाएंगे करके चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। साबित किया ना। अब रिसीट दिखाएंगे आपको, ये भी दिखाना चाहिए ना, सारी पूरा डिटेल्स देना चाहिए ना। अब कि न केवल मंदिर बनाएंगे करके राम भगवान के लिए वहां स्वर्णालय बनाएंगे। टेकवुड भी कितना कितना लूटा हम जानते हैं। ये है, इसमें हमारे पूज्य गुरुदेव को चित्र छपा देना
वो उसका चित्र छपा देना, क्योंकि हमारा नाम हमारे पूज्य गुरुदेव के नाम को फोटो को देखकर तो कोई भक्ति आता है, इसको भी दुरुपयोग कर रही है। देखो ये सभी लोग इसमें शामिल हैं, रिकॉर्ड है ना। अभी एक और भी रिकॉर्ड दिखाएंगे आपको हमें। ये अभिमुक्तेश्वरानंद श्री विद्या मठ में जो किया गया प्रेस मीट है, हम नहीं है, हमारा खुद ही क्या बात नहीं है, प्रेस मीट करके बोला अभिमुक्तेश्वरानंद क्या है, हम 1000 गांवों से सोना इकट्ठा करने वाले हैं। उसके पहले किया श्री विद्या मठ में रखा, हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन होने की बाद वहां से गायब कर दिया। कहां कहां बेच दिया? 4 जगहों में बेच दिया। ये सारी करोड़ रुपया की संपत्ति, उसमें सोना है, गोल्ड है, डायमंड्स हैं, वहां वज्र वैडूर्य भी है, चंदा इकट्ठा किया, पैसा भी है। 4 जगह में बेच दिया। कहां कहां बेच दिया? पहला मध्य प्रदेश में परमहंसी गंगा आश्रम में बेच दिया। दूसरा जगह इसका सहायता करने वाले कौन कौन हैं? वो कवर्धा छत्तीसगढ़ में है, वहां बेच दिया। और एक और 2 जगह में भी बेच दिया, वो भी ट्रेसिंग कर रही, डिटेल पूरा आ गया। जब पक्का कंफर्मेशन आता है तब दुनिया के सामने रखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या एसआईटी की सिफारिशों के आधार पर एफआईआर दर्ज होगी? क्या राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव किए जाएंगे? और क्या जांच वास्तव में उन लोगों तक पहुंचेगी जिन पर आरोप लग रहे हैं? राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है दोस्तों, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में दान और चढ़ावे से जुड़ी किसी भी अनियमितता का आरोप बेहद गंभीर माना जा रहा है। मंदिर के प्रति पूरे देश की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। जिस मंदिर के निर्माण में सिर्फ भाजपा ने नहीं बल्कि पूरे देश के हर दल के व्यक्ति ने पैसे दान किए। बड़े अफसोस की बात है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर पर भी भाजपा के दलों ने वहां पर भ्रष्टाचार किया है। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमें उम्मीद थी कि जब राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ था, वहां पे उत्कृष्ट व्यवस्था होगी। एक एक व्यक्ति जो भगवान श्री राम के दरबार में आता है हमें मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, उनकी हर मनोकामना पूरी हो। लेकिन जो भी व्यक्ति वहां कुछ दान करता है, उस राशि का सदुपयोग हो भगवान श्री राम के मंदिर के और विस्तृत निर्माण के लिए भी और अयोध्या के निर्माण के लिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जो खबरें सामने आ रही हैं, जिस व्यापक रूप से वहां भ्रष्टाचार हुआ है, उन्हीं के द्वारा जिनको वहां पर प्रधानमंत्री ने बैठाया था, जो इस बात को सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं ने राम मंदिर को भी भ्रष्टाचार से नहीं छोड़ा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। और आप कल्पना करें कि भाजपा के ही अलग अलग सहयोगी अब उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। हम ये मांग करेंगे, इस पूरे विषय को लेकर जांच होनी चाहिए है, और जिन जिन लोगों ने भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण और विशेषकर उस कोष के राशि से को लेकर जो भ्रष्टाचार किया है, उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आने वाले दिनों में सरकार, एसआईटी, प्रधानमंत्री कार्यालय के फैसले इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे। धीरे धीरे देश की दशा गंभीर होती जा रही है। काकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर बैठी हुई है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, और अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो काकरोच जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगेगी, ऐसा उसका मानना है, ऐसा उसका कहना है। राहुल गांधी पूरे देश में जेनजी को सड़क पर उतारने के प्रयास में निकल चुके हैं। कोटा राजस्थान से आपको वानगी मिली होगी, और राहुल गांधी का जो स्टाइल है और जिस तरह से वो छात्रों को या जेनजी को जिस तरह से समझाते हैं या बताते हैं, तो सिर्फ बात छात्रों के समझ में ही नहीं, पूरे उनके अभिभावकों और पूरे देश को नरेंद्र मोदी के लूट तंत्र के बारे में पता चल रहा है। सवाल यह है, नरेंद्र मोदी के लूट तंत्र जो सरकार के रूप में पूरे देश में चल रहा है, वो एक अलग तंत्र है, लेकिन इससे भी बड़ा भयानक खतरनाक लूट तंत्र चल रहा है आरएसएस के द्वारा पूरे देश में। एक विवाद चल ही रहा है, आपको पता ही होगा कि
आरएसएस पेपर दिखाने के लिए तैयार नहीं है। भागवत जी बगावत करने के लिए तैयार हैं, पेपर नहीं दिखाएंगे। हालांकि वो या उनका संगठन तो नहीं कह सकते, उनका गिरोह यही कहता है, लोगों से पूछता है, कहता है। गिरोह मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि इतने बड़े जन समूह का अगर कोई संगठन नहीं है तो गिरोह ही हो सकता है, कोई और तो हो नहीं सकता। ये कोई 4 आदमी की बात तो नहीं है। और जब कानून के वैध और अवैध की बात होती है, जब देश के दशा और दिशा की बात होती है, तो धारा 144 जब लागू हो जाता है, शायद वो धारा भी बदल दिया नरेंद्र मोदी ने, तो 4 आदमी एक साथ खड़े नहीं हो सकते। अब जहां करोड़ों आदमी मिलकर के एक संगठन बना करके पूरे देश को लुटवा या लूटने में मदद कर रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं लूट करके, ऐसे को गिरोह नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? संगठन तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता। और मैं नहीं समझता कि कोई संगठन बिना रजिस्टर्ड चलता हो, छोटा मोटा। वैसे अपनी वसूली के लिए आरएसएस ने भी बहुत से नामों से, बहुत से अलग अलग नामों से और पूरे देश में रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है, लेकिन आरएसएस अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, छोटे छोटे संगठन को रजिस्टर्ड करवाया है। और जो बड़ी कंपनियों से उगाही होती है, जो उगाही के तरीके होते हैं, जो उगाहा जाता है, पैसे वसूले जाते हैं, वो मुख्य केंद्र तक पहुंचाया जाता है, यानी मुख्य लुटेरे तक पहुंचाया जाता है, यानी आरएसएस तक पहुंचाया जाता है, गिरोह के सरगना तक पहुंचाया जाता है, ऐसे कहा जा सकता है, सरगना तक पहुंचाया जाता है। और वो बगावत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पेपर दिखाने के लिए तैयार नहीं हैं। ये अपने आप में एक प्रमाण है कि ये लूट का तंत्र चला रहे हैं। आपने जब बात लूट की चल रही है तो आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। नरेंद्र मोदी को यह पता होता है कि भारत में कौन चोर है और कौन लुटेरा, और प्रधानमंत्री हैं, पेगासस उनके पास है, पूरा तंत्र उनके हाथ में है, तो निश्चय ही पता ही होता होगा। चुन चुनकर नरेंद्र मोदी जो अपराधी होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, ऐसे लोगों को चुन चुन करके पदों पर बिठाया जाता है, क्योंकि ऐसे ही लोग खुद तो लूटेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन नरेंद्र मोदी को लूटने से नहीं रोकेंगे। अब बात इस्तीफे की आती है मेरे दोस्त। बात अब इस्तीफे से आगे निकल चुकी है। जैसा कि मैंने कहा कि कॉकरोच पार्टी और राहुल गांधी जो कर रहे हैं आंदोलन, और ये आंदोलन काफी बृहद, दोनों ही आंदोलन काफी बड़ा रूप लेगा आगे चल करके, क्योंकि भारत का किसान, भारत का जवान, भारत का मजदूर सब इन दोनों से जुड़ेंगे। दोनों दो तरफ से, जो एक कॉकरोच जनता पार्टी और दूसरा राहुल गांधी का मिशन, ये दोनों से जुड़ेंगे। यूं बहुत जल्द भारत में सिर्फ एक पार्टी और एक पार्टी रहेगी, यानी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। मुझे लगता है कि भारत की सारी छोटी मोटी पार्टियां कांग्रेस में विलय कर लेंगी, और अगर नहीं करेंगी तो अपने अस्तित्व को, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो पार्टी के नाम पे भी नहीं रहेंगे। यानी या तो वो कांग्रेस में विलय कर लें, और या तो फिर अपने आप को तैयारी कर लें कहीं अज्ञात जीवन बिताने के लिए, या फिर नरेंद्र मोदी के हाथों शहीद होने के लिए। वैसे भी ऐसा भी होता है, उनके साथ, उनके सामने जो खड़ा रहता है उसका, ऐसा भी हो सकता है, हुआ है बहुत लोगों का। वो छोड़िए, तो सवाल ये उठता है कि बात अब इस्तीफे से आगे निकल चुकी है। मैंने कहा भ्रष्टाचार अपनी सारी सीमाएं तोड़ चुका है, आप देख रहे हैं। सिर्फ मेरे दोस्त, सिर्फ एक मोहन यादव की बात करने से कोई फायदा नहीं है, और ये लूट तंत्र कैसे चलता है ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। मैं मोदी के भी करीब रहा हूं और आरएसएस को अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि इन दोनों के संपर्क में एक संगठन था जिसका नाम था पतंजलि और भारत स्वाभिमान, वो रहता था। मैं उसके जरिए, मैं भी वहां था, इसके लिए उसके जरिए इनके बारे में बड़ी बारीकी से, बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं इनका लूट तंत्र कैसे चलता है। मेरे दोस्त, अब सवाल यह है कि मोहन यादव की बात कर रहे थे, या फिर मान लीजिए कि राम मंदिर के लूट की बात, ये दो लूट की बातें बहुत बड़े बृहद रूप में चल रही हैं। आपको पता ही होगा राम मंदिर के बारे में, कि लूट के बारे में, कि लगभग 500 करोड़ की लूट हुई है राम मंदिर में। 1250 हीरे जवाहरात और अष्टधातु की मूर्तियां गायब हैं। मेरे दोस्त,
60 किलो चांदी दान करने वाला सिंधी समाज भी अब क्लेम कर रहा है कि वो चांदी कहां है। 200 करोड़ तो लगभग नगद गायब हैं, जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ से भी ज्यादा में खरीदी गई। 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई। 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी गई। ये सारे भ्रष्टाचार, किंग ऑफ करप्शन उसमें भी एक हैं, और वो की मेंबर है नरेंद्र मोदी के, नृपेंद्र मिश्र। खैर, अब उन पर छोड़ देते हैं क्योंकि उनका इतिहास बड़ा खतरनाक और लंबा है। उन्होंने सपा सरकार में रहते हुए आरएसएस के कहने पर कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, और आपको पता ही होगा कि जमुना नदी का पानी खून से लाल हो गया था। वो कांड इन्होंने ही किया था, और बाद में इसके विरोध में भारतीय जनता, आरएसएस उस समय थी, तो आरएसएस इसके विरोध में उनको हटवाने का काम किया था उस पद से। उनका बहुत बड़ा विरोध किया था, लेकिन थी इन्हीं की, और वो साजिश उस समय कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि उसका प्रमाण अब आपके सामने है, क्योंकि वही नृपेंद्र मिश्र राम मंदिर के कर्ता धर्ता हैं। फिलहाल जांच जारी है और देश की निगाहें अयोध्या पर टिकी है। और इस मामले को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और जाते जाते आप ये भी देख लें, इस देश में तुरंत हर मुद्दे पर मीम बन जाता है, तो चलते चलते एक जो बड़ा पाव गर्ल है, उन्होंने एक जो मीम बनाया है, वो क्या कह रही हैं वो भी सुन लीजिए। चंद्रिका, तुझे एक बात पता है क्या? ये श्री राम मंदिर में जो मंदिर अभी बना है अयोध्या में, उसमें सुना है कि 200 करोड़ की चोरी हो गई है। सब अफवाहें मम्मी, अफवाहों पे ध्यान मत दो। चोरी वोरी नहीं हुई है। हाँ। वो ये हुआ कि पाकिस्तान वाले पाकिस्तान वाले हैं, वो पहुंचने वाले थे राम मंदिर के अंदर। अच्छा अच्छा। हाँ, चोरी करने के लिए? हाँ, चोरी करने के लिए, डकैत डालने के लिए। तो उन लोगों ने क्या करा, अपना जो गहना है ना, वो घरों में ले जाके सेव कर दिया। किसी ने गोबर में, जो मंदिर के अंदर काम करते थे, ने? हाँ, हम जैसे लोग तो मंदिर के अंदर जा नहीं सकते ना, दान पेटी के पास कैमरे वेमरे लगे होते हैं कि नहीं होते? तो पाकिस्तान वालों के एक षड्यंत्र चल रहा था। अच्छा। तो ये पता चल गया मंदिर के अंदर वालों को, तभी वो घर उठा उन लोगों ने क्या करा, वो जो गहना पैसा जो भी था अपने घर में सुरक्षित रखा है। फालतू में चोरी वोरी नहीं हुई है, मतलब पैसा सेफ है सारा। हाँ, सेफ है। अब पुजारियों ने उजागर कर दिया कि वो पैसा पुजारियों के घर में सेफ है। कहीं गोबर में किसी बंदे ने तो गोबर में छिपा लिया था। हाँ, वो सेफ है वो पैसा, और रहीम और रहमान से छुपाया गया है। तभी मीडिया में नहीं दिखाया। तभी मीडिया में नहीं दिखाया गया है। वो फालतू में अफवाहों पे मत आया करो आप। अच्छा। हाँ, ऐसा हुआ है।